आज का जो ब्लॉग है वो है रोज़ा खुशाई का, अकीके का और कुरान शरीफ की तकमील होने पर यानी नशरे का। तो आज का ब्लॉग है मेरे चचा चाचा भाई के 3 बच्चों की खुशी का, तो हम उसमें लिए चलेंगे आपको। और इस वक्त जो आप मेरा हुलिया देख रहे हैं ये वहाँ से वापसी पर मैं इंट्रो दे रही हूँ, क्योंकि रोज़े हैं और रोज़े में जाते वक्त तो इतनी अफरा तफरी होती है कि इंट्रो देना मुश्किल था। लेकिन अब मैं आपको घर आकर इंट्रो दे रही हूँ कि रोज़ा खुशाई का हाल देखेंगे। बहुत कुछ मुनफरिद है इसमें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए हमारे हाथों में फूलों के गजरे पहनाए जा रहे हैं, जो मेरी कज़न्स पूरे हॉल को दोनों बहनें पहना रही हैं। ये मेरे भाई की तरफ से जिसके घर की ये तकरीब है, तो यकीनन फूलों से बढ़कर तो कोई तोहफ़ा हो ही नहीं सकता। ये सारी मेरी फैमिली मेम्बरान्स हैं, चचा हैं, फुप्पियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी भाभियाँ हैं, सारे लोग मौजूद हैं। ये भाई ने पॉपकॉर्न, बुढ़िया के बाल और चाय के स्टॉल्स लगाए हुए थे। चाय तो आपको पता है रोज़े के बाद सबको चाहिए होती है और चाय की अशद ज़रूरत होती है। ये हॉल के कुछ मनाजिर हैं, ठंडे पानी की बोतलें हैं, क्योंकि आपको पता है रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है। और आपको हफ्सा प्यास लग रही है। कासिम को कितना रोज़ा लग रहा है? लग रहा है रोज़ा। ऐसी तकरीबात में जाने से पता है क्या फ़ायदा होता है, आपको अपने सारे रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब मिल जाते हैं, जिनसे आपको मिलकर बड़ी खुशी होती है और आप जो है अपने अंदर एक तवानाई महसूस करते हैं। ये हमारी बड़ी फुप्पी हैं, ये देखें गजरे पहने हुए, माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये मेरे बड़े भाई, जब मैंने कहा कि मैं आपकी मूवी बना रही हूँ तो उन्होंने कहा लो मैं स्टाइल देता हूँ। तो ये मेरे बाप के बराबर हैं और जितनी खुशी मुझे इनके साथ बैठ के होती है शायद किसी के साथ हो। ये अफ्तारी की तैयारी, और अफ्तारी बहुत मुख्तसर रखी गई थी क्योंकि उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त खाना था और ये मेल मिलाप हो रहा है, यानी सारे कज़न्स आपस में मिल रहे हैं, चचा भतीजे मिल रहे हैं, चचा भांजे मिल रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। रोज़े का वक्त करीब करीब था, जल्दी जल्दी बच्चों के गलों में हार डाले जा रहे थे, उनको एनवलप्स दिए जा रहे थे और बच्चे भी इंतज़ार में थे कब रोज़ा खुले और कब उनकी प्यास की शिद्दत ख़त्म हो, क्योंकि पहला रोज़ा यकीनन बच्चों के लिए भारी होता है। बड़ी हम एहतियात करवाते हैं, लेकिन फिर भी मासूम बच्चे होते हैं, पहली दफ़ा इतना लंबा तवील भूखा रह रहे होते हैं, प्यासे रह रहे होते हैं अल्लाह की राह में, तो यकीनन अल्लाह ताला उनको सब्र देता है। लेकिन ऐन वक्त पे ज़रा प्यास की तलब होती है, तो सब लोग जो है उनको इस खुशी में कि अल्लाह की राह में पहला कदम उन लोगों ने उठाया है, उनको जो है गिफ्ट्स दे रहे हैं और ये इन बच्चों की एंट्री हो रही है। और ये रोज़े के बाद के मनाजिर हैं, रोज़ा अफ्तार होने के बाद के। रोज़ा अफ्तारी की मैं नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक्त इतनी अफरा तफरी होती है। नमाज के बाद ये बच्चों की एंट्री हुई और ये जो आजकल सिस्टम चल गया बड़ा मज़े का है। हम आपस में ये बात कर रहे थे, हमारे दौर में तो ये नहीं था, तो हमारे भाई ने कहा मैं सबकी एंट्री करवाऊँगा। यकीन मानिए उसने एक एक कपल की एंट्री करवाई। ये ख़ुद दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खुश शादो आबाद रखे, अपने बच्चों के साया इन दोनों के सर पे सलामत रहे, अपने बच्चों की सारी खुशियाँ ये दोनों मियाँ बीवी देखें। ये हमारी चचियाँ हैं, तीनों बच्चों की दादी हैं एक, और बाकियों ये देखें बुढ़िया के बाल, जो हम बचपन में देखा करते थे ना, गलियों में आया करते थे, तो ये अब बड़ा मज़ा आया और बच्चों ने इतना इनको एंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ। मतलब कॉटन कैंडी जो अब हम कहते हैं ना, कि वो ये लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पॉपकॉर्न ले रहे थे। और पॉपकॉर्न लेने के लिए मैं भी पीछे नहीं रही, मैं वहाँ गई हूँ, स्टॉल्स की वीडियो भी बनाई और फिर मैंने अपने लिए भी पॉपकॉर्न लिया, जो मैं आपको दिखाती हूँ। हुआ ये कि पहला बॉक्स लिया वो एक मेरे भाई ने ले लिया, दूसरा बॉक्स लिया यानी हमें दे दें, तीसरा बॉक्स लिया वो तीसरे कज़न ने ले लिया। मैंने कहा भाई अब मुझे भी लेने दो, तो उसने कहा आंटी अब आप लें और बस फिर यहाँ से जाएं। ज़ाहिरी बात है कि वो जो लोग और खड़े हुए थे उनको देना था। ये मेरे पॉपकॉर्न बहुत मज़े के लगे, शायद मुफ्त के थे इसलिए। ये मेरे माशाल्लाह भतीजे हैं। और मैंने आपको कहा था कि चाय का दौर था तो 2 दफ़ा चला, एक दफ़ा अफ्तार के बाद और एक दफ़ा खाने के बाद। बड़े मज़े की चाय थी। ये मैं अपनी फैमिली के साथ, मैंने कहा ना भाइयों के साथ बैठा तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी पनाह में हैं आप। बाप के बाद बड़े भाई का दर्जा ही बाप के बराबर होता है। ये मैं और मेरे हस्बैंड
हमारी एंट्री, मैं सबकी एंट्री नहीं दिखा रही क्योंकि एक अजीब सा लगता है, लेकिन अपनी इसलिए दिखा रही हूँ कि पता चले कि भाई हुई। अब मैंने कहा किस तरह चलना है, तो उन्होंने कहा कैट वॉक। तो मैंने कहा कैट वॉक करनी है, डॉग वॉक करनी है, ये बता दो। तो बड़ा मज़े का रहा ये सीन और बड़ा अच्छा लगा। और ये देखें मेरी भाभी जिनके बच्चों की खुशी थी, मैंने कहा आपने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है आप बच्चों का वलीमा कर रही हैं, मैं आपकी पूरी ड्रेसिंग दिखाती हूँ। और वो बड़ी खुश हुई, ये मेरी मासूम सी भतीजी। और ये जी कार्टून कैरेक्टर रखे हुए थे बच्चे, इनके साथ भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। और मेरा भाई को तो ये तकलीफ़ थी यार, इतनी गर्मी में इन्होंने मुंह पे मास्क पहना हुआ है, क्योंकि हैदराबाद में अब गर्मी शुरू हो गई है 2 से 3 दिन में। ये देखें बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटी सी बेबी जो कि मेरी कज़न की बच्ची है, बल्कि मेरे कह लें कि भतीजे की बेटी है जावेद की, और वो इतनी खुश हो रही है। ये माशाल्लाह बच्ची कोई 13-14 साल के बाद हुई है, बड़ा भाई इसका 13-14 साल बड़ा है, उसके बाद ये बच्ची हुई है। और ये हमारे यहाँ होता है घर का पान, अगर ये पान ना हो तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो चच्ची हमारा ये फ़रीज़ा अदा करती हैं। तो देखें सब लोग पान खा रहे हैं और मैं क्यों पीछे रहूं, घर के पान की तो बात ही क्या होती है, सादा पान। और ये मैंने अपने हिस्से का भी पान ले लिया, दांत क्योंकि बेकार हो गए, ज़रा सी छालिया लिया। और ये मेरी दोनों चच्चियाँ हैं जो अपने बेटा बहुओं को, ये दोनों बहनें भी हैं इसलिए साथ साथ हैं, और दोनों बेटा बहुओं को जो है गिफ्ट दे रही हैं जो उन्होंने दिए। सबके कपड़े थे, एनवलप्स थे। और यहाँ देखें मैं अपनी मूवी भी बना रही हूँ बच्चों के साथ। मैंने कहा वीडियो बन जानी चाहिए। तो अल्लाह पाक मेरे भाई भाभी को हमेशा खुश रखे, इनके रिस्क में रोज़ी में खूब बरकत दे, इसको बहुत नवाजे। और ये अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ देखें, बहुत सारी दुआएं इसके लिए, जिस तरह इसने सब पूरे ख़ानदान को समेटा। और ये मैं अपनी बड़ी फुप्पी बहन और बड़ी भाभी के साथ मौजूद हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। ये हम सब की तस्वीरें बन रही थी और हमने कहा कि भाई फूलों की, गजरों की तो आनी चाहिए ना पिक्चर। तो ये पिक्चर मैं लास्ट को मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमारे हाथों की कैसी है। अब्दुल्ला और उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बस तकरीब का ये सिलसिला था और फिर हो गया खाना स्टार्ट, क्योंकि हॉल वाले जो हैं रमज़ान में 5 बजे से 10 बजे तक देते हैं, इसलिए फिर खाना जल्दी लगाना पड़ा। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू था, मछली थी, बिरयानी और ये वाइट कढ़ाई, और वो आजकल क्या कसाटा मीठा चल रहा है वो था, कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, सैलड और वो आलू बुखारे की चटनी, बहुत कुछ था माशाल्लाह। इतना कुछ था कि पेट भर गया और बस खाया नहीं गया क्योंकि रोज़े के बाद नहीं खाया जाता। और ये मेरा भाई अपनी तीनों अम्मियाँ जो तीनों चच्चियाँ साथ रहती हैं उनके लिए, तीनों बहनों के लिए, अपनी सास और साली के लिए दुबई से गोल्ड की रिंग लेके आया। उसने सबको गिफ्ट दी क्योंकि ये दुबई से आया है और दुबई में जॉब करता है। तो माशाल्लाह इसने सबको रिंग्स दी और गोल्ड की, जो कि सबने बड़ा ही इसको अप्रिशिएट किया। और ये मान होता है ना बहनों का, जिसके पास है वो जिस तरह चाहे नवाजे। मैं तो कहती हूँ अगर हंस के भाई आपके सर पे हाथ भी रख देता है ना, तो इससे बड़ी शेल्टर और कोई नहीं होता। और अगर कुछ दे रहे हैं तो वो उनका मान है, जिस तरह भी करें। तो अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे, इन लोगों की सारे बहन भाइयों को इसी तरह खुशियाँ दिखाता रहे और इन लम्हों को यादगार बनाता रहे। देखें देने दिलाने से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ आपकी एक कहते हैं ना एक गिफ्टिंग होती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तोहफ़े दिया करो और लिया करो, इससे जो है मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये भाभी ने साड़ी चेंज कर ली ना, दोनों मियाँ बीवी ने कपड़े चेंज कर लिए। तो ये न्यू ड्रेसिंग देखें। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे ख़ानदान की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बस हमें अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और मेरे भाई भाभी को अपनी खुशियों में शामिल हाल रखें, दुआओं में याद रखें और उनकी सेहत, तंदरुस्ती, रिस्क में फरावानी के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।